स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल अरिहंत हिंदी एजुकेशन में। आज हम लोग कक्षा 10 संस्कृत विषय के अंतर्गत मदन मोहन मालवीय के पाठ का हिंदी अनुवाद देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो आप जब भी मेरी वीडियो देखिए अपनी किताबें खोल लीजिए और उससे संस्कृत को मिलाते रहेंगे, तभी समझ में आएगा। तो जब हम ये वीडियो देखेंगे तो देखिए शुरू में ही 2 लाइनें दी हुई है हिंदी में, तो उसको भी पढ़ेंगे। मदन मोहन मालवीय जी की गणना वर्तमान भारत के महापुरुषों में की जाती है। गांधी जी उन्हें महामना मालवीय कहा करते थे। मालवीय जी जीवन पर्यंत देश की स्वतंत्रता के लिए संघर्षरत रहे। काशी हिंदू विश्वविद्यालय उनका कीर्ति स्तंभ है। अब हम लोग संस्कृत का हिंदी अनुवाद देखेंगे। गौरम कांतिमयम वपु धवलम परिधानम गले लांबितमुत्तरीय शिरसि धवलोश्लेषम ललाटे कुंकुम गर्भित धवलचंदकतिलकम धवले चोपानहौ एतस्त सर्वे मदन मोहन मालवीयस्य भारतीय चारित्र्यं हृदयस्य च विमलत्वं निर्दशयन्ति स्म। अर्थात प्रस्तुत संस्कृत की पंक्तियाँ हमारी पठित पाठ्य पुस्तक संस्कृत गद्य भारती के मदन मोहन मालवीय नामक पाठ से लिया गया है। तो ये इसका संदर्भ होगा। अब हम इसी कठिन शब्दों के अर्थ देखेंगे। इसमें देखिए वपु, वपु का अर्थ होगा शरीर। धवलम, धवलम का अर्थ होगा सफ़ेद। परिधानम, परिधानम का अर्थ होगा वस्त्र या कपड़े। उत्तरीय, उत्तरीय का अर्थ होगा दुपट्टा। धवलो श्रीशम, इसका अर्थ होगा सफ़ेद पगड़ी। निदर्शयन्ति इस्म अर्थात दिखलाते थे। गौर कांतिम वपु, गोरा कांतिमय शरीर। धवलम परिधानम, सफ़ेद वस्त्र। गले लंबित मुत्तरीय, गले में लटकता हुआ दुपट्टा। शिरसी धवलोश्लेषम, सिर पर सफ़ेद पगड़ी। ललाटे कुमकुम गर्भित धवल चंदन तिलकम, अर्थात माथे पर कुमकुम से युक्त सफ़ेद चंदन का तिलक। धवले चौपानहो, सफ़ेद जूते। एतत् सर्वं मदन मोहन मालवीयस्य भारतीय चारित्र हृदयस्य च विमलत्वं निर्दशयन्ति स्म, अर्थात ये सभी मदन मोहन मालवीय के भारतीय चरित्र एवं हृदय की पवित्रता को प्रकट करते थे। वस्तुतस्तु भारतीय संस्कृति तस्मिन् रूपायिता जाता, वास्तव में भारतीय संस्कृति उनमें साकार हो गई थी। पंडित मदन मोहन मालवीयस्य जन्म 61-उत्तराष्टादशशतमे ख्रीष्टाब्दे दिसंबर मासस्य 25 दिनांके यानी 25/12/1861 तीर्थराजप्रयागे एकस्मिन् ब्राह्मणकुले भवत्, अर्थात पंडित मदन मोहन मालवीय का जन्म 25 दिसंबर सन 1861 ईस्वी में तीर्थराज प्रयाग में एक ब्राह्मण कुल में हुआ था। अस्य जनकः पंडित व्रजनाथ चतुर्वेदः संस्कृत भाषायाः विश्रुतो विद्वानासीत्, अर्थात जनक, जनक का अर्थ होगा पिता। इनके पिता पंडित व्रजनाथ चतुर्वेदी संस्कृत भाषा के विश्रुतो, विश्रुतो का अर्थ होगा प्रसिद्ध। विद्वानासीत माने विद्वान थे, यानी इनके पिता संस्कृत भाषा के प्रसिद्ध विद्वान थे। निर्धनोपि धर्मकर्मणि सततरतोऽयं
विद्वान समाजे समादृत आसीत। गरीब होने पर निर्धनोपि मतलब गरीब होने पर भी धर्म के कार्य में सदा लगे रहने वाले ये समाज में प्रतिष्ठित थे। एतस्य पूर्वजा मालवदेशादागत्योत्तरभारते न्यवसन्नतस्ते मालवीय इति पदेन संबोध्या अभवन्। अर्थात इनके पूर्वज मालवा देश से आकर उत्तर भारत में बस गए, इसलिए वे मालवीय पद से संबोधित किए गए। मदन मोहन मालवीयस्य प्रारंभिकी शिक्षा प्रयागे एवैकस्यां संस्कृत पाठशालायां जाता। अर्थात मदन मोहन मालवीय जी की प्रारंभिक शिक्षा प्रयाग में ही एक संस्कृत पाठशाला में हुई। संस्कृताध्ययनेन बाल्य एव तस्य मनसि भारतीयदर्शनचरितानां कृते भारतीयसंस्कृतेश्च कृते बहवादरः समाजयत्। अर्थात संस्कृत के अध्ययन से बचपन में ही उनके मन में भारत के आदर्श चरित्रों के लिए और भारतीय संस्कृति के लिए बहुत सारा आदर उत्पन्न हो गया था। स्मृति पुराण महाभारत भागवतादि भारतीय ग्रन्थानामनुशीलनेन भारतदेशं प्रति तस्य श्रद्धा समुत्पन्ना। अर्थात स्मृति पुराण महाभारत भागवत आदि ग्रंथों के अध्ययन से भारत देश के प्रति उनके हृदय में श्रद्धा उत्पन्न हो गई। दुख तप्तानां प्राणिनामर्तिनाशनं च काम्यते स्म। दुख से पीड़ित प्राणियों का वे दुख नाश करना चाहते थे। अतः बाल्यकाले एव तस्य हृदि देशभक्ते मानव सेवाया मानवजीवनस्याभ्युदयस्य बीजानि युक्तानि जातानि यानि काले विकसितभूतानि फलितानि। अर्थात बचपन से ही उनके हृदय में देशभक्ति, मानव सेवा और मानव जीवन की उन्नति के बीज उग गए थे, जो समय आने पर विकसित और फलित हो गए। कालांतरे सह प्रयागे प्रथम संस्थापिते राजकीय हाई स्कूल नाम्नि विद्यालये पठन एंट्रेंस परीक्षा मुदतरत्। अर्थात कुछ समय बाद उन्होंने प्रयाग में सबसे पहले स्थापित राजकीय हाई स्कूल नाम के विद्यालय में पढ़ते हुए एंट्रेंस परीक्षा उत्तीर्ण की। तत् म्यूर सेंट्रल कॉलेजे धियानः BA परीक्षायाः पारं गतम्। इसके बाद उन्होंने म्योर सेंट्रल कॉलेज में पढ़ते हुए BA की परीक्षा उत्तीर्ण की। अग्रे पठितुमिच्छन्तमप्यर्थ कार्श्यं तम बाधत्। आगे पढ़ने की इच्छा होते हुए भी आर्थिक कमजोरी ने उन्हें बाधा डाली। कर्तव्य संघाते किं पूर्वं करणीयमिति विशिष्ट कर्तव्य निर्धारणमेव विवेकशालिनां वैशिष्ट्यम्। अर्थात कर्तव्यों के समूह में पहले क्या करना है, यह विशेष कर्तव्य का निश्चय करना ही विवेकशील पुरुषों की विशेषता है। अतः जीवन निर्वाहार्थं तेनाध्यापन वृत्तिः स्वीकृता। इसलिए जीवन निर्वाह के लिए उन्होंने अध्यापन की जीविका
स्वीकृता अर्थात स्वीकार की। तदैव कालिकाता नगरे अखिल भारतीय कांग्रेस दलस्य अधिवेशनम अभूत, अर्थात तभी कलकत्ता नगर में अखिल भारतीय कांग्रेस दल का अधिवेशन हुआ। मालवीय महोदयस्तत्र गतः, मालवीय जी भी वहाँ गए। व्यवस्थापिका सभाविषयमवलम्ब्यातीव गंभीरं विचारपूर्णं भाषणं चाकरोत्। व्यवस्थापिका सभा के विषय को लेकर मालवीय जी ने वहाँ बड़ा ही विचारपूर्ण भाषण दिया। पंचविंशतिवर्षीयस्य यूनः मालवीयस्य मनोहारिण्या शैल्या विशदविचारान् संसृत्य नेतार इतरे चोपस्थिता जना देशसेवकाश्च चकिता अभवन्, अर्थात 25 वर्षीय युवा मालवीय जी की मनोहर शैली में विशद विचारों को सुनकर नेता और दूसरे उपस्थित लोग तथा देश सेवक चकित हो गए। एकनैव भाषणेनासौ राष्ट्रञ्च स्थानां नेतॄणां पंक्तिको स्वमुपावेशयत्, अर्थात एक ही भाषण से उन्होंने राष्ट्रीय मंच पर बैठने वाले नेताओं की श्रेणी में अपने को ला दिया। तस्याध्ययनस्य तस्य सदाशयतादिगुणानां तस्य च विनयस्येदं प्रतिफलमासीत्, अर्थात उनके अध्ययन का, उनकी सदाशयता आदि गुणों का और उनके विनय का यह परिणाम था। तत्रैव प्रतापगढ़स्थ कालाकांकरस्य देशभक्तो राजा रामपाल सिंहस्तस्य वैशिष्ट्येनाष्टकृत हिंदुस्तान दैनिक पत्रस्य संपादनायानुरोधं कृतवान्। वहीं पर प्रतापगढ़ के कालाकांकर के देशभक्त राजा रामपाल सिंह ने उनकी विशेषता से आकृष्ट होकर हिंदुस्तान दैनिक पत्र के संपादन के लिए उनसे अनुरोध किया। हिंदुस्तान पत्रस्य संपादन कुर्वता मालवीय महोदयेन तदानीम् आङ्ग्लशासकैराक्रान्ते देशे चाङ्गलभाषायाङ्क्रान्तायां शिक्षायां राष्ट्रीयभावस्य हिन्दीभाषायाश्च दृढ़तया प्रचारः कृतः, अर्थात हिंदुस्तान पत्र का संपादन करते हुए मालवीय जी ने उस समय के अंग्रेज शासकों द्वारा आक्रांत देश और अंग्रेजी भाषा द्वारा आक्रांत शिक्षा में राष्ट्रीय भाव और हिंदी भाषा का बड़ी ही दृढ़ता से प्रचार किया। मालवीय जी ने उस पत्र के माध्यम से हिंदी भाषा का बहुत ही जोर शोर से प्रचार किया। मतिरिच्येतरेषामनेकपत्राणामपि संपादनं तेन कृतं, परं सर्वत्र राष्ट्रसेवा हिंदीभाषासेवा च तस्य मुख्यलक्ष्ये आस्ताम्। हिंदुस्तान पत्र के अतिरिक्त दूसरे अनेक पत्रों का भी संपादन उन्होंने किया, किंतु सब जगह राष्ट्र सेवा और हिंदी सेवा उनके मुख्य लक्ष्य रहे। न्यायालयेषु हिंदीभाषायाः प्रयोगनिर्णये मालवीयमहोदयस्य विशिष्टमवदानं विद्यते, अर्थात न्यायालयों में हिंदी भाषा के प्रयोग के निर्णय में मालवीय जी का विशेष योगदान रहा है। पत्राणां संपादनवासरे प्रकटिता अस्य विचाराः सुस्पष्टा गंभीरा
युक्तियुक्ताश्चाभवन्। पत्रों के संपादन के अवसर पर प्रकट हुए उनके विचार स्पष्ट और युक्ति संगत होते थे। अतः विरोधिनोपि तं प्रशंसन्ति स्म, इसलिए विरोधी भी उनकी प्रशंसा करते थे। अर्थात जब वो पत्रों का संपादन करते थे तो उस पत्र के संपादन में उनके विचार बड़े ही स्पष्ट और अच्छे होते थे, जिसकी वजह से जो आसपास विरोधी होते थे वो भी उनकी प्रशंसा किए बिना नहीं रह पाते थे। आंग्ल शासनस्यालोचनां कुर्वन् मालवीय महोदयो न भयं नुभूतवान् नापि संकोचं कृतवान्। अंग्रेजी, आंग्ल का अर्थ होगा अंग्रेजी शासन, यानी अंग्रेज शासन की आलोचना करते हुए मालवीय जी ने न तो भय का अनुभव किया और न ही उन्हें इसमें संकोच लगता था। न दैन्यम न पलायनमिति तस्य जीवन सूत्र मासीत। न तो वे दीनता दिखाते थे और न ही अपने कर्तव्य के पथ से भागने का प्रयास करते थे, यही उनके जीवन के उद्देश्य थे। पत्र संपादन कर्मणि तस्य मनो नारमत। पत्र संपादन के कार्य में उनका मन नहीं लगता था। गुरुजनानां परामर्शमनुसृत्याशो LLB कक्षायां पठितुमारब्धवान् ससम्मानं च तां परीक्षामुदरत्। अर्थात बड़े लोगों के परामर्श को मान के उन्होंने LLB की परीक्षा सम्मान पूर्वक उत्तीर्ण की। LLB पदव्या विभूषितः सन् प्रयागस्थो च न्यायालये अधिवक्तृकर्म कर्तुं प्रारभत। अर्थात LLB की पदवी से विभूषित होते ही वे प्रयाग के उच्च न्यायालय में वकालत का काम प्रारंभ कर दिया। स्वल्पैरे बाहुभिः न्यायालये न्यायक्षेत्रे च परां ख्यातिमवाप। थोड़े ही दिनों में वे न्यायालय और न्याय क्षेत्र में अत्यंत ख्याति प्राप्त कर ली। मृषा वादानसौ न स्वीकरोति स्म, अतः सत्यं प्रति तस्य दृढविश्वासः अधिवक्तृकर्मनिरतानां कृतेऽद्यापि आदर्शभूतः संतिष्ठते। अर्थात वे झूठे मुकदमों को स्वीकार नहीं करते थे, इसलिए सत्य के प्रति उनका दृढ़ विश्वास वकालत करने वालों के सम्मुख आज भी आदर्श के रूप में प्रतिष्ठित है या स्थापित है। तो ये आपके पाठ का पहला भाग था। दूसरा और अंतिम भाग आगे की वीडियो में आएगा। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।